हेलो डियर जूनियर, स्वागत है आप सबका इस यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम ऐसी बात करने वाले हैं, चाहे आप ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ के बाद जो है आपका ईयर ड्रॉप है, तो आपके दिमाग में एक अक्सर डाउट आता होगा कि हम सीयूटी यूजी की तैयारी करें या आपके राजस्थान से अगर आप हो तो राजस्थान जेईटी की तैयारी करें। तो आपके अक्सर दिमाग में ये डाउट रहता होगा। हमारे टाइम पे हमें भी था, हमें कोई ने गाइड नहीं किया, बट हम आपको गाइड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम इस वीडियो के अंदर क्या जान लेंगे कि आपका जो है आप ट्वेल्थ में हो तो आप किसकी तैयारी करोगे, या आपका ईयर ड्रॉप है तो आप किसकी तैयारी करोगे। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जान लेंगे, तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और इस वीडियो से आपको आपका एक कैरियर की जो है क्या मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आप जो है आगे आपकी डेस्टिनी जो है क्या हो, क्लियर हो कि आपको कहाँ जाना है। और आपको अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर जो है अच्छे यूनिवर्सिटी से या अच्छी जगह से नहीं करोगे तो आपको लाइफ में जो है इतना गिल्ट आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक, तो उसी की जो है इसमें बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। चलो बात कर लेते हैं। हम बात करने वाले हैं राजस्थान जेईटी 2026 की, या फिर सीयूटी यूजी एग्रीकल्चर का जो होता है आपका 2026 के लिए, उन दोनों की। या फिर जो है आप 2026 की नहीं, पर्टिकुलर ईयर की कोई बात नहीं, अपन ओवरऑल ही बात कर लेंगे। ठीक, चलो उसके बाद इसमें क्या बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का कंपैरिजन। ठीक, तो आपका जो है अगर मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं, क्या साथियों, थोड़ी सी डिटेल बता दूं किसकी, कि आपका जो राजस्थान जेईटी है वो कौन करवाता है। तो यहाँ पे जो है पिछली बार हमारा बात करें, हमारा 2025 में किसकी साथियों, 2025 में। ठीक, किसने कराया 2025 में, आपका SKRAU बीकानेर ने। ठीक, बीकानेर ने करवाया। ठीक, ये जोधपुर ने जो है 2024 में कराया था, 2023 में भी जोधपुर ने करवाया था। ठीक, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। 5 हमारे राजस्थान में यूनिवर्सिटीज है, उनमें से पांचों के पास अलग अलग टाइम पे जो है क्या आता है, एग्जामिनेशन कराने के लिए पूरी बॉडी आती है। ठीक, चलो ये आपका बात हो गया राजस्थान की। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका सीयूटी कौन कराता है, तो भैया आपका एनटीए कराता है। पहले हमारा जो है आईसीआर का एग्जाम अलग होता था और सीयूटी का अलग होता था, बट हमारा अब सीयूटी का कॉमन एग्जाम होता है और उसके बेस पे आईसीआर की जो है जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनकी काउंसलिंग होती है। क्लियर है, तो आपका कौन कराता है, एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक, चलो ये अब बात कर लेते हैं कि लेवल का, कि आपका ये स्टेट लेवल का या राजस्थान की ओनली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। क्या है साथियों, एंट्रेंस एग्जाम है, किसमें, राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर में। उसके बाद अगर हम सीयूटी यूजी की बात करें तो ये आपकी पूरी ओवरऑल एग्रीकल्चर जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपके क्या पूरे इंडिया में, उनमें जो है आप इसमें जो है क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। क्लियर है। उसके बाद हम बात कर ले मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसमें क्या होता है, इसमें ओएमआर भरते हो। ठीक है, आप ओएमआर भरते हो, है ना, ऑफलाइन आपका मोड होता है इसका एग्जामिनेशन का। ठीक, चलो पेन पेपर मोड हम उसको बोल सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, सीयूटी यूजी की, तो आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्या साथियों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। चलो उसके बाद हम बात कर ले क्या, ड्यूरेशन की। क्लियर है बच्चों, ड्यूरेशन की बात कर ले तो ये 2 घंटे का आपका पेपर होता है और 120 मिनट आपको बांध सकते हो। ठीक, उसके बाद बात कर लें कि ये कितने मिनट का होता है, कितना टाइमिंग इसमें होता है, तो लगभग जो है 45 से 60 मिनट होते हैं। और आपको सेक्शन वाइज जो है टाइमिंग डिवाइड होती है। मान लो 3 सब्जेक्ट हो, 3 सब्जेक्ट्स का आपका क्या देंगे, टाइमिंग जो है डिवाइड रहेगा, या सेक्शंस में जो है टाइमिंग आपका रहने वाला है। तो ये थी बेसिक जानकारी। उसके बाद चलते हैं आगे, आगे चल लेते हैं। आगे हम बात करेंगे एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है और क्या सिलेबस है, उसकी हम बात करेंगे। या कितने जो है हमें सब्जेक्ट चूज करने होते हैं उसकी हम बात कर लेंगे। या कौन कौन बच्चे जो है इसको एग्जाम दे सकते हैं उसकी भी इसमें बात कर लेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, क्या सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान जेईटी की, तो इसमें आपको पता है कि आपको सब्जेक्ट एबीसी या पीसीएम या पीसीबी, क्या पीसीएम पीसीबी और एबीसी, ये आपको चूज करना होता है। 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। ठीक, या तो आपके 12th में एग्रीकल्चर है तो आप क्या करोगे, एबीसी चूज करोगे, या आपके 12th में जो है मैथमेटिक्स है तो पीसीएम आप सेलेक्ट करोगे, या 12th में आपके बायोलॉजी है तो पीसीबी आप सेलेक्ट करोगे। क्लियर है। उसके बाद सीयूटी यूजी की अगर हम बात कर ले तो इसमें क्या रहता है, हमारा एक एग्रीकल्चर जो है डोमेन रहता है, डोमेन सब्जेक्ट आपका होता है। उसके बाद लैंग्वेज और जनरल टेस्ट इसमें होते हैं। कुल मिला के इसमें भी जो है आप टोटल 5 सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो, है ना, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर के। हो गया ना, कि आपका क्या हो गया, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपका हो गया।
और अब अगर आप पीसीएम से हो, पीसीएम आपका हो गया, प्लस जो है 2 सब्जेक्ट, आपका 5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। ठीक, चलो उसकी बात कर लेते हैं। और इसमें आपका क्या रहता है, 3 सब्जेक्ट आप चूज करोगे। हम अभी जो है क्या जान लेंगे, मार्क्स का भी जान लेंगे। चलो उसके बाद क्वेश्चन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थान जेईटी की बात करें तो आपका 40 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट के आते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर का क्या हो गया, 40 हो गए, बायोलॉजी के क्या हो गए, अरे क्या हो गए, 40 हो गए, और आपका केमिस्ट्री के क्या हो गए, 40 हो गए। क्लियर है, ये आपके इस प्रकार से राजस्थान जेईटी में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सीयूटी यूजी की तो आपका क्या होता है, इसमें 50 क्वेश्चन आपको एक सब्जेक्ट के देते हैं। कितने, 50 क्वेश्चन, और उसमें से कितने करने, 40। कितने, 40 आपको कोई से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इतना जो है सिंपल पेपर किसी का नहीं आता है, राजस्थान वाला भी नहीं आता है। चलो उसके बाद सब्जेक्ट अटेम्प्ट की अगर हम बात कर ले तो आउट ऑफ 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 आपके पेपर में होंगे पर आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, किसमें, राजस्थान जेईटी में। क्लियर है, उसके बाद इसमें 5 सब्जेक्ट आप क्या करते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, तो आपको एबीसी ही करना है। क्या करना है, एबीसी करना है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, या पीसीएम में आप कर सकते हो। ठीक, या पीसीबी। क्लियर है, तो आपके 3 सब्जेक्ट इसमें जो है चूज कर लेना, बट आपको छूट दी जाती है, अब 5 सब्जेक्ट तक इसमें एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि आपके अदर कॉलेजेस में अगर हम बात करें, आप अदर एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर से नहीं करना चाहते है ना, तो आप अदर से करना चाहते हो तो आपके लिए वहां पे अलग अलग क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का एडमिशन का, तो वो आपका होता है। क्लियर है, इसलिए आप अप टू 5 जो लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि कैरियर गाइडेंस जो है आपको अच्छे से कोई नहीं बताता। हमारे टाइम भी, हम जब यूजी में थे, हमें भी कोई ने गाइड नहीं किया था। ठीक है, हम हमारी मेहनत से और हमारे जो है परिश्रम से यहाँ तक हैं, और आप भी जो है बीएचयू जो है क्यों जाना चाहिए वो भी मैं इसमें बता दूंगा। ठीक, चलो बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात कर ले, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम और एग्जाम, हमारे क्या मैक्सिमम मार्क्स की। चलो बात कर लेते हैं किसकी, आपको करेक्ट ऑप्शन के लिए कितना जो है मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स मिलेगा। कितना साथियों, 4 मार्क्स मिलेगा, किसमें, राजस्थान जेईटी में। अगर हम बात करें सीयूटी यूजी की तो कितना मार्क्स मिलेगा आपको, 5 मार्क्स मिलेगा एक सही क्वेश्चन का। उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा, और इसमें भी जो है 1 मार्क्स काट लिया जाएगा अगर आपने रॉन्ग किया है। चलो अनअटेम्प्ट में जो है आपको कोई जो है 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, ये आपको पता है। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात कर ले तो आपका इसका 480 का पेपर होता है। 40 इंटू 4 कर दो साथियों, क्या कर दो, 40 इंटू 4 कर दो, 480 का जो है राजस्थान जेईटी का एग्जाम होता है। क्या, राजस्थान जेईटी का। उसके बाद सीयूटी यूजी की अगर हम बात करें तो 250 का जो है एक सब्जेक्ट मार्क्स, 250 नंबर का एक सब्जेक्ट पेपर होता है। तो आपका क्या हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गए, इंटू कर दो आप 250 को, तो कितना, 750 का जो है क्या हो गया, अरे क्या हो गया, एग्जाम हो गया 750। क्लियर है एग्जाम, मार्किंग स्कीम और आपका मैक्सिमम मार्क्स। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है, सर आपने सब कुछ बता दिया, अब बात करो सिलेबस। सिलेबस की अगर हम बात कर ले तो सिलेबस में दोनों के में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, इत्तू सा है, इत्तू सा क्या है, इत्तू सा फर्क, इत्तू सा। अगर हम बात कर ले क्या साथियों, इतना सा बात कर लेते हैं। चलो बात कर ले किसकी, राजस्थान जेईटी के सिलेबस की। तो राजस्थान जेईटी का जो है आप 11th 12th में जो पढ़ते हो, आपकी जो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी जो आप पढ़ते हो उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बट आप वहां पे क्या पढ़ते हो, थ्योरेटिकल पढ़ते हो, और वहां पे क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव में काफी रात दिन का अंतर है। क्या है, काफी रात दिन का अंतर है। क्यों, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल जो आप रटते हो, सीधी बात है ना, समझ के आप रट लेते हो, फिर आप एग्जाम में लिख के आते हो। बट वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, जब भी आपसे क्या होंगे, एमसीक्यू सोल्व होंगे। ठीक, तो आपके दोनों में ये अंतर है। तो आपको यहाँ क्या पढ़ना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव वाइज जो है, ऑब्जेक्टिव वाइज जो है पढ़ना पड़ता है। इसका भी हम सॉल्यूशन आपको बता देंगे, आप बने रहिए। चलो इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। ठीक है, आपके मैथमेटिक्स वाले भी दे सकते हैं। अब एग्रीकल्चर में एक चीज है मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आई, जैसे मान लो अब बायोलॉजी वाला कोई बंदा है, वो एग्रीकल्चर में आ सकता है या अदर फील्ड में जा सकता है। अब एग्रीकल्चर वाला बेचारा वो बायोलॉजी में नहीं जा सकता है ना, क्योंकि उसको इतना टफ होता है। क्योंकि देखो मान लो एग्रीकल्चर इतना ज्यादा कोई हार्ड नहीं है ना, तो आप अभी 12th में, आपको जो है 12th भारी लगती होगी, जब आप बीएससी में आ जाओगे, अरे यार 12th तो क्या है, कुछ ही नहीं है। तो उसी प्रकार से जब बायोलॉजी वाला बच्चा एग्रीकल्चर में आ जाता है तो अपना क्या बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है। ठीक, तो ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। और कई बच्चे ऐसा जो है, इसमें कंट्रोवर्सी है बहुत ज्यादा,
तो हम कंट्रोवर्सी पे नहीं जाएंगे, हम हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ेंगे। ठीक, चलो उसके बाद हम बात कर ले किसकी, एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में सिंपल सा आपका सिलेबस रहता है, जितना आप बीएससी में जो सॉरी 12th में आप पढ़ते हो और 11th में पढ़ते हो। ठीक है, एग्रोनॉमी के नाम से आपको इसको बोल सकते हैं। तो आपका वो सब्जेक्ट रहता है, फिजिक्स में आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो और आपका किस में पढ़ते हो, बायोलॉजी अगर आपकी सब्जेक्ट होती है उसमें भी पढ़ते हो। केमिस्ट्री आपको एग्रीकल्चर में पढ़नी पड़ेगी और पीसीएम है उसमें भी पढ़नी पड़ेगी, पीसीबी में भी पढ़नी पड़ेगी। बायोलॉजी आप कॉमन होती है, अपने क्या आती है, एग्री बायोलॉजी आती है। ठीक है, 12th में क्या होती है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी होती है, और एक होती है आपकी 11th में जो नॉर्मल बायोलॉजी होती है। ठीक, तो आपको उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो उसके बाद आपका क्या रहेगा, मैथमेटिक्स, आपको ये चीजें होती है। तो आपको इसमें क्या 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो 12th में तो एबीसी आप सेलेक्ट कर लोगे, बायोलॉजी से हो तो पीसीबी आप कर लोगे, पीसीबी। ठीक, उसके बाद आप क्या कर लोगे, पीसीएम कर लोगे अगर मैथमेटिक्स से हो तो आपका ये क्या होगा, राजस्थान जेईटी की बात होगी। अब आते हैं किसमें, सिलेबस सीयूटी यूजी एग्रीकल्चर। चलो अब बात करते हैं इसमें क्या होती है साथियों, 4 यूनिट होती है। फर्स्ट आती है आपकी एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक, उसके बाद आपका एग्रोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे एग्रोनॉमी लिख लो, एग्रोनॉमी। अगर हम ब्रॉड सी बात कर ले, चलो इसको भी छोड़ो, ब्रॉड बात कर लेते तो फर्स्ट आती है एग्रोनॉमी। क्या, एग्रोनॉमी। ठीक, उसके बाद आती है आपकी हॉर्टिकल्चर। क्या, हॉर्टिकल्चर। क्या साथियों, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद अगर हम बात करें क्या, एनिमल हस्बेंड्री। क्या, एनिमल हस्बेंड्री। अरे क्लियर है, चलो उसके बाद क्या आती है, आपकी आती है एनिमल हस्बेंड्री होगी। अब सिंपल सा जो है इसमें क्या है, जेनेटिक्स पार्ट अलग से पूछा जाता है, प्लांट ब्रीडिंग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट अलग से पूछा जाता है, और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट जो है क्या है, एक्स्ट्रा है। ये तो दोनों जो है थोड़ा थोड़ा राजस्थान जेईटी में भी बस बायोकेमिस्ट्री का और माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट एक्स्ट्रा है इसमें। ठीक, तो बाकी का सिलेबस लगभग 80% से 90% जो है क्या है, अरे क्या है, सेम है। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, और इसकी वो जो है आपको फुल डिटेल में वीडियो चाहिए सिलेबस की, तो सिलेबस जो है मैं बता दूंगा, आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं, मैंने आपको जो है पहले भी बोल दिया है। चलो, आप चाहे बीएससी एग्रीकल्चर की बात करोगे या आप जाओगे एमएससी एग्रीकल्चर में, पीएचडी में, आपको इसी चैनल से जो है लगातार जो है क्या मिलती रहेगी, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और तैयारी कैसे करनी है वो भी हम आपको बता देंगे। चलो अब आप बात आती है, सर आपने सब कुछ बता दिया, अब आप हम तैयारी कैसे करें। देखो, आपका जेईटी का जो क्या है, सिलेबस सेम है, और सीयूटी का भी क्या है, दोनों का लगभग 80% 90% सेम है। ठीक, तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए। देखो भैया, आप क्या चुनोगे, एक आपके हाथ में क्या है, मोतीचूर के लड्डू है। चलो उसके बाद एक है आपके पास देसी घी का। ठीक है, तो आप किसका चुनोगे, देसी घी का। तो आपके सीयूटी यूजी में आप बीएचयू जाने का जो है आपको मौका मिलेगा, और आपका जो है सेम सिलेबस, आप दोनों की करिए, दोनों की मैं मना नहीं कर रहा हूं, दोनों की करिए, पर फोकस जो है सीयूटी पे ज्यादा करिए। राजस्थान में आप करोगे, आप बीएससी एग्रीकल्चर करके निकल जाओगे, आपको कुछ ही नॉलेज नहीं मिलेगी, सीधी बात तो यही है ना, क्योंकि कॉलेज ही इतने हो चुके हैं, और यहाँ पे ज्यादा कॉलेज होंगे तो क्या होगा, भीड़ बढ़ेगी, और टीचर से भी मैनेज नहीं, टीचर कोई जो है खराब नहीं होते हैं, और टीचर्स भी क्या करेंगे, फिर वो क्या है, इतना मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और इतना जो है रिसोर्सेज कहां से लाओगे, तो वो सारी चीजें, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में ये सबसे बड़ी कमी। आप बीएचयू जाओगे तो वहां पे आपको ब्रॉड थिंकिंग आपको देखने को मिलेगी, पूरे दुनिया भर से आपके बच्चे आएंगे, क्या आएंगे, बच्चे आएंगे। ठीक, और बाहर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, अपने इंडिया के ही नहीं, नेपाल के या फिर आउट ऑफ इंडिया के सारे बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, तो सबका जो है आपको नॉलेज होता है, और अलग अलग जो है डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट में जाओगे अलग अलग नॉलेज आपको मिलेगी, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो आपकी थिंकिंग क्या होगी, ब्रॉड होगी। फिर आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि बीएससी के बाद क्या करें, तो वो थिंकिंग हमेशा सबके मन में रहती है, जिनको आइडिया नहीं होता है कि हम आगे क्या करें। आप ताजो मानोगे, बीएससी के बाद आईआईटी में भी जा सकते हो, आप किसमें, आईआईटी में। ठीक, तो आपका गेट का एग्जाम होता है, उसके बाद आप जा सकते हो, तो सारी करियर गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलेगी। और मैं कहता हूं कि आपका सीयूटी जाओ और बीएचयू में आप सिलेक्शन लो, और बेस्ट आपका दो। ठीक है, अगर आप लाइफ में आपका कुछ करना चाहते हो तो आप बेस्ट दीजिए, ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या दुनिया क्या कर रही है, किसी से कोई मतलब नहीं। आपकी जो है तैयारी आपके काम आएगी, और ये तैयारी आपको जीवन भर काम आएगी, भले ही आपने 12th तक आपको कुछ ही गाइडेंस नहीं मिला हो, और नहीं मिलता है, क्योंकि सबका जो है दिमाग वैसा डेवलप नहीं होता है, या फिर उसको जो है उसको एक ट्रैक पे चलाने वाला इंसान नहीं मिलता है। तो हम आपके लिए वही लेकर आए, और हमारी यही मनोकामना है कि हमें जो फेस किया वो आपको नहीं करने देंगे। क्या नहीं करने देंगे, आपको फेस नहीं करने देंगे।
तो इसी चैनल के साथ आप बने रहिए। और अगर हम बात करें कैसे आपको प्रिपरेशन करनी, तो आप यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें, किससे? प्ले स्टोर से। अगर आप आईफोन यूजर है तो आप क्या करें, माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें, उसमें आप डालें हमारा ORG नंबर, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको क्या करोगे, ऐप डाउनलोड करोगे। अब ऐप डाउनलोड सर क्यों करें, हमारे क्या काम का है, तो हम बताते हैं आपके क्या काम का है। चलो ऐप की बात कर लेते हैं, किसकी साथियों, ऐप की बात करते हैं। तो ये है हमारा ऐप, ठीक। चलो नेट कनेक्शन जो है इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। चलो ये आपका इंटरनेट कनेक्शन इसमें ऐड कर लेते हैं। वाईफाई आ जा भैया। चलो ये वाईफाई हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। चलो ठीक है, चलो वाईफाई का ऐड कर देते हैं। 1 1 2 2 3 3 4। आई होप कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करो, यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करो। आपको क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा आपको, लॉन्ग ईयर का जो है आपका CUT जेट और ICR का जो है क्या मिलेगा, बेच मिलेगा आपको। सबसे मिनिमम अमाउंट में हमने बेच दिया है, और वैसा बेच आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा, ये हमारा वादा है। आप जाइए उस पर विजिट करिए और फटाफट से जो है बाई कर लीजिए। आपको मिनिमम अमाउंट में अच्छा कंटेंट देने का हमारा वादा है, तो हम आपका जो है ये वादा निभाएंगे, और आप तैयारी करो और बेस्ट दो आपका, ठीक। और हम भी आपका आप हमारा जो है बेस्ट देंगे, ताकि आप BHU जाओ और अच्छे से पढ़ सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।